भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मुंडित जट्टा जुटन देख, डूबया सकल बिना विवेक। ये सारे बिना विवेक के, बिना विचार के, ठीक से तत्व ज्ञान न मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद करे। अब चलो, वो तो बेचारे जो जगत वाले हैं, सांसारिक हैं, उनको तो तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं उल्टी साधना करके। और जिनको गुरुजी ने 30 साल से सत ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, वो देखो किस प्रकार से अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए भगत, सत्संगों के विरुद्ध सारे कुकर्म करके। तो भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से समझाते हैं। गुरुदेव के सत्संग जगत के लिए भी होते हैं और भगत के लिए भी होते हैं। और परमात्मा ने बताया कि सतगुरु कह क्या रहा है और उस कहानी के माध्यम से समझा क्या रहा है। तो गुरुदेव जो सांसारिक लोगों के लिए जो ये बातें बोल रहे हैं ना, हमने तो भक्ति मार्ग में हमारे लिए क्या संकेत है, हमने भी किस प्रकार से सावधान रहना है। तो हमने तो अपने मतलब की बातों को पकड़ना है, क्योंकि तत्वदर्शी संत का सत्संग सबके लिए होता, सबके लिए। जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसका जैसा भाग्य होता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है, उसी अनुसार परमात्मा के शब्द उसके ऊपर जो है वो असर करते हैं। तो सांसारिक लोगों की जो साधना है, जो क्रिया है, जो शास्त्र विरुद्ध है, उसके विषय में गुरुदेव बता रहे हैं कि उनको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हम भक्तों को ज्ञान देने में सतगुरु ने क्या कमी छोड़ दी, जो हम भी वापस वही काम कर रहे हैं। अरे वो तो इसलिए अनुपासना कर रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में वहां जाकर, जहां रामलला के दर्शन करने के लिए दुनिया आ रही है अनुपासी, उनके लिए वहां अयोध्या में जाके भंडारा लगाने की क्या जरूरत थी। भाई और बहनों, आने वाले समय में दुनिया हंसा करेगी इनकी ऐसी ऐसी मूर्खता देखकर कि गुरुजी का परिवार, और इतनी बड़ी मूर्खता। भाई सही कहा करती है दुनिया कि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। अरे गोहाना में गौशाला वाले अपना हवन यज्ञ कर रहे हैं, महर्षि दयानंद वाला स्वाहा, और सतलोक आश्रम ने जाकर उस गौशाला में भंडारा लगा दिया। लोग आशा करेंगे भाई और बहनों कि इन मूर्खों को छोटी सी चीज समझ में नहीं आई अपने गुरुजी की 30 साल में। इनको गुरुजी क्या खाक समझ में आए होंगे, क्या हमारे पूर्वजों का खाक मोक्ष हुआ होगा। वो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगे इन बातों पे कि गुरुजी ने प्रथम नाम देते समय कह दिया था, बेटा गेम नहीं खेलना, कोई खेल नहीं खेलना, कोई सहयोग नहीं करना। और इन्होंने धनाना गांव में स्टेडियम ठोक दिया जनता के लिए। ये हैं वो एजेंट विशेष काल के। तो वर्तमान में तो हो सकता है भक्तों की बुद्धि ऑफ है, राग द्वेष ईर्ष्या भक्तों में बहुत ज्यादा व्याप्त है। ये सच्ची बातें ना तो सतगुरु की अच्छी लगती हैं और ना सतगुरु के भक्तों की अच्छी लगती हैं, जिनके माड़े संस्कार होते हैं। लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे ही वंशज तुम्हारे को धिक्कारा करेंगे, दुत्कारेंगे तुम्हारे को कि जीवन बर्बाद कर गए हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी। ये हाल हो जाएगा अंत में। तत्व ज्ञान न मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद करे। विरक्त उदासी ऐन माया लग मीठी सेन, बागंबरिया उपंबर ऊट सो तो बंधे तुम के बूट। गुदरिया बने वो रंग बिसरते, बिचरे फिरत हैं बेनंग। पुस्तक कति रंगे फिरे, और कुछ साधु संत बनकर सुंदर कपड़े लाल गाड़ के चलो। अलोनिया खात है नहीं लोन दीजे पीठ करतीस गौन। आज कुछ छोटी मोटी साधना करते हैं, उनमें कुछ छोटा मोटा अपना नियम बना रहे हैं कि हम अन्न नमक नहीं खाते, कोई कहते हैं प्याज नहीं खाते। परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की साधनों से मोक्ष नहीं होगा। अगले जन्म में ऊंट या गधा बनोगे, तुम्हारे कमर के ऊपर नमक लादा जाएगा, फिर कहां भागोगे इससे। यानी सच्ची साधना करो। झरने बैठते हैं मूड जी में पंच गिरा समरूप। कुछ क्या करते हैं, एक घड़े में सुराख करवा के
एक तपाई सी पर रखवा दो, ऊपर स्टैंड बना कर 3-4 फुट का, उसके नीचे बैठ जाते हैं सर्दियों में। अब देखो तो बेचारे डोले ढोरे हैं कि गरीबबाजी कहते हैं, गरीब चारों युग में, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे की फूक आम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसावा हम, ये जग चुगता ढेल रे। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती माणक बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे, पत्थर कंकर इकट्ठा कर रही है दुनिया। और आज देख लो भाई और बहनों, परमात्मा हीरे मोती लाल बरसा रहा है, परमात्मा अमृत ज्ञान की वर्षा कर रहा है, और परमात्मा की शरण में आने के बाद भी ये ज्ञान विरुद्ध उल्टे कुकर्म करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ढेल चुग रहा है, ढेल पत्थर कंकर इकट्ठे कर रहा है। और हम सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं गुरुदेव की प्रत्येक मर्यादा में चलकर। हमने दुनिया को नहीं देखना, हमने भगत समाज को नहीं देखना कि भगत हमारे बारे में क्या सोचेंगे, भगत हमें क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हमने अपने आत्म कल्याण को देखना है और अपने गुरु की मर्यादा को देखना है। तो हमारे खुद के 90% भाई बहन इस परीक्षा के समय में ढेल चुग रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ तोड़ के, जगत को प्रसन्न कर करके और गुरु को नाराज करके। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे की फूक आम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसावा हम, ये जग चुगता ढेल रे। ये डरे लोनिया की बात बता रहे हैं। एक है गुफादारी शब्द, सो तो पड़ जम के फंद, टूटी चर मांगते है चून, जन्म में बीज बोया गुण, अर्पण करें बहुत आचार, पोथी लिए खर का बार, चीन्या नहीं रमता राम, कुटन बह मुए बेकाम, अगत आप है लोलीन, खोजी खोज कर यकीन, पर मुद्रा एक कान, योगी योग का नहीं ध्यान, कनपटिया कलंदर पूर, अवगत महल साहिब दूर, भरमी भरम की बाजी, कबूले पंडिता का जी। ये सारे भूल रहे हैं पंडित और का जी। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, होए इनको जितने भी सन्यासी हैं, उदासी हैं, सटदर्शनी हैं, इनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, मार्ग ठीक नहीं मिला। और बच्चों, आपके ऊपर कैसी कृपा कर दी, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या करें परमात्मा कि बच्चों आपके ऊपर कैसी दया कर दी परमात्मा ने, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता। अरे वर्णन तो एक जीव अपने भगवान का नहीं कर सकता, उसकी महिमा का नहीं कर सकता, उसके उपकार का नहीं कर सकता। इसके बावजूद गुरुजी आप और हम जैसे 2 कोटि के जीव के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किनके लिए? हम सत्सेवकों के लिए, ना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए। क्योंकि अंतर्यामी हिसार जेल में बैठ के सब कुछ देख रहा कि बाहर कौन मर्यादा में है, कौन भक्ति कर रहा है। अब सतगुरु का ये प्रसाद, सतगुरु का ये आशीर्वाद, इस प्रकार के शब्द, क्योंकि आप और हमें तो गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है। डायरेक्ट तो गुरुजी हमारी बढ़ाई करेंगे नहीं, हमारी प्रशंसा वो करेंगे नहीं, हमारी हिम्मत वो बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि अगर हमारे विषय में गुरुजी कुछ अच्छा बोलेंगे तो ये काल एजेंट नाराज हो जाएंगे। काल एजेंट नाराज हो गए तो गुरुजी की संगत को ये बर्बाद कर देंगे। वैसे ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो गुरुजी इन्हीं लोगों के माध्यम से ये सत्संग भेज भेज के और बीच बीच में आप और हम मर्यादित आत्माओं के लिए संकेत कर रहे हैं कि मेरे सत्सेवक बच्चों, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी महिमा करने के लिए, तुम्हारा वर्णन करने के लिए। तुम कितनी अच्छी आत्मा हो कि इस परीक्षा की घड़ी में हर प्रकार से तुम हर प्रकार के दबाव को सहन करके मेरे से तुम्हारे को गुरुद्रोही भी घोषित करवा दिया, झूठ साच बोल के, अपने गुरु को मानुष मान के, और मेरे सामने झूठ बोल के मेरे परिवार ने तुम्हारी झूठी शिकायतें करके तुमको गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, तुम्हारे खिलाफ लेटर निकलवा दी, ऑडियो वीडियो निकलवा दी। और बच्चों, उसके बावजूद भी तुमने मेरे ज्ञान को आधार बनाया। तुम ढीले नहीं पड़े, तुम कमजोर नहीं पड़े, और तुम भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे और वीडियो बना बना के अपने अन्य भाई बहनों को भी समझाते रहे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा तो इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा लास्ट जीवन है ये। इसलिए परमेश्वर संकेत में कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं तुम्हारा वर्णन कर सकूं।
ये है गुरुदेव के कहने का आशय, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। क्या उस अंतर्यामी को स्टेडियम दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये गंदी राजनीति दिखाई नहीं दे रही? जाट भवन दिखाई नहीं दे रहा? आश्रमों में हॉस्पिटल दिखाई नहीं दे रहा? दुनिया भर का आडंबर पाखंड दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको। इसलिए परमात्मा संकेत में अपने सत्सेवक बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। पी रहे हैं, मार्ग ठीक नहीं मिला। और बच्चों, आपके ऊपर कैसी कृपा कर दी। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं, कोई कहां से शुरू करूं, कहां की आपकी महिमा खत्म करूं। पर तुम बालक हो, बहुत भटक लिए, बहुत उठा लिए इस गंदे लोक में। आप निकलो इससे। आज जन्म होया फिर मर गए। तो बच्चों, आपकी किस्मत की तुलना यदि मैं आज ब्रह्मा विष्णु महेश से करूं तो वो कमजोर है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,